नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है हैकर बनाम डेवलपर, सुरक्षा का युद्ध। हाँ, ये कहानी दिखाती है टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक क्लासिक टकराव। एक बनाने वाला है और एक उसे तोड़ने वाला। बिल्कुल। एक तरफ है अमित, एक तेज तर्रार नौजवान हैकर, और दूसरी तरफ शिवा, एक जाना माना वेब डेवलपर। और शिवा जो है वो अपनी नई वेबसाइट को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। उसका दावा है कि भाई मेरी साइट की सिक्योरिटी दुनिया में बेस्ट है। हाँ, और यही दावा कहानी का टर्निंग पॉइंट बनता है। जब ये बात अमित के कानों तक पहुंचती है ना, तो वो इसे एक चैलेंज की तरह ले लेता है ना। बिल्कुल। फिर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं रहता, ये स्किल और शायद थोड़े अहम ईगो की भी बात बन जाती है। सही कहा। अमित, जिसको लोग हैकर अमित कहते हैं, वो है ही ऐसा। कंप्यूटर में खोया रहता है और दूसरों की वेबसाइट्स में घुसकर अपनी काबिलियत देखना उसे पसंद है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है जब एक इतना कॉन्फिडेंट डेवलपर शिवा एक इतने डिटर्मिन्ड हैकर अमित से टकराता है। हाँ, और जैसा आपने कहा, शिवा कोई नया नहीं है, वो एक रेप्यूटेड डेवलपर है। उसकी वेबसाइट भी काफी पॉपुलर हो चुकी है और उसे अपनी बनाई सिक्योरिटी पर बहुत नाज है। उसका कॉन्फिडेंस शायद जायज भी हो उसके हिसाब से। लेकिन अमित के लिए ये दावा एक तरह से लाल कपड़ा दिखाने जैसा था। हाँ, कहानी में लिखा है कि दावा सुनकर अमित मुस्कुराया, सोचा अच्छा चलो देखते हैं शिवा, तुम्हारी वेबसाइट कितनी सुरक्षित है। जैसे कोई पर्सनल मिशन बन गया उसके लिए, है ना? बिल्कुल। बस एक बयान ने पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। फिर कहानी जाती है रात के सीन पर। अमित अपने सेटअप पर है। हाँ, अंधेरे में अपने कंप्यूटर पर। कहानी कहती है वो अपने हैकिंग टूल्स इस्तेमाल करता है। ये टूल्स मतलब खास सॉफ्टवेयर? हाँ, सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट्स, तकनीकें जिनसे सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढा जाता है और फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो कोड के जाल बुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो वेबसाइट के कोड, उसके लॉजिक, उसकी बनावट में खामियां ढूंढ रहा है, धीरे धीरे, सिस्टमैटिक तरीके से। ये सुनने में तो काफी टाइम लेने वाला काम लगता है। मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं, धैर्य चाहिए। कहानी बताती है कि अमित धीरे धीरे एक एक करके शिवा की वेबसाइट की सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ता है और आखिर में वो एडमिन पैनल तक पहुंच जाता है। एडमिन पैनल मतलब वेबसाइट का पूरा कंट्रोल? लगभग हाँ, वेबसाइट का कंट्रोल रूम समझ लीजिए। वहां से वो कंटेंट बदल सकता है, सेटिंग्स बदल सकता है, बहुत कुछ। ये उसकी स्किल दिखाता है। मतलब सिर्फ किस्मत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम की गहरी समझ और मेहनत। कई बार डेवलपर फंक्शन पर ध्यान देते हैं, पर सिक्योरिटी की छोटी चीजें वो रह जाती हैं। और अमित जैसे लोग उन्हीं का फायदा उठाते हैं। सही। तो सुबह होती है, शिवा अपनी साइट खोलता है और उसे शॉक लगता है। होम पेज पे बड़ा बड़ा मैसेज। क्या मैसेज? हैक्ड बाय अमित। अरे, सिक्योरिटी सिर्फ दिखाने की चीज नहीं होती। ओह, ये तो सीधा हमला था उसके कॉन्फिडेंस पर। बिल्कुल। सिर्फ तकनीकी फेलियर नहीं, उसके दावे पर, उसके गर्व पर चोट थी। उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो हैरान रह जाता है। फॉरेन सर्वर, डेटाबेस सब चेक करता है। मतलब सबूत ढूंढने की कोशिश। हाँ, कि हुआ क्या, कैसे हुआ। और उसे हर जगह अमित के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिलते हैं। मतलब अमित कहाँ कहाँ घुसा, क्या क्या बदला, उसके निशान। क्या वो उसे रोक पाता है? नहीं, तब तक अमित अपना काम करके निकल चुका था। वो बस नुकसान देख सकता था। इस सब के बाद शिवा को कुछ समझ आया होगा। हाँ, कहानी का अंत इसी पर होता है। शिवा को एक जरूरी सबक मिलता है। वो सोचता है शायद मुझे अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी पर और मेहनत करनी होगी। ये मानना भी बड़ी बात है। और फिर वो एक और बात सोचता है जो शायद सबसे अहम है। क्या? असली डेवलपर वही है जो हैकर से भी 2 कदम आगे निकले। वाह, ये लाइन तो बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये दिखाती है कि उसने सिर्फ गलती नहीं मानी, बल्कि ये भी समझा कि सिक्योरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। उसे हैकर की तरह सोचना होगा। बिल्कुल, अनुमान लगाना होगा कि सिस्टम कहाँ से टूट सकता है, कहाँ अटैक हो सकता है। सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं, उसे डिफेंड करना भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी सिर्फ एक हैकर डेवलपर की लड़ाई से ज्यादा है। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी कितनी जरूरी है ये बताती है, और ये भी कि ओवर कॉन्फिडेंस वो कितना भारी पड़ सकता है। ये सबक तो हर डेवलपर, हर डिजिटल क्रिएटर के लिए है। सही कहा। शिवा की वो आखिरी सोच, सिक्योरिटी सिर्फ दिखाने की चीज नहीं होती, और असली डेवलपर हैकर से